हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ चुका है। अब हमारा बारी है क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि दिया है आपके सामने बहुत ही प्यार से। आज क्वेश्चन नंबर 7 को हम बनाते हैं। एक मोटिवेशन लाइन हो जाए आज के लिए। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप जिंदा हैं तो ज़िंदगी के नाक में दम कर दीजिए। बताइए किसे हम जिंदा है और हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या बोलते हैं, उस एपी का, कोई एपी है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या है, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर इतना 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है, डी बराबर इतना है, 22वां पद 149 है। क्वेश्चन को आई होप कि समझ लिए होंगे। आइए सोल्यूशन करते हैं। देखिए बोल रहे हैं ना, एपी के प्रथम 22 पद यानी कि SN 22 बराबर वाट हमें ज्ञात करना है, SN 22 का। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्या बोलते हैं। जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 21 है, तो लिखते हैं दिया है ये 22 बराबर 149। ठीक है, ये 22 बराबर 149। ये 22 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 21D। आपको पता होगा, A प्लस 21D। ठीक है, A प्लस 21D। सर आपने यही फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें डी का मान मालूम था। अगर n बराबर A प्लस n-1 इंटू डी अगर हम लगाते हैं तो वो नहीं हो पाता। A प्लस 21 डी का मान कितना है, देखिए डी का मान दे देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर डी बराबर 7 दिया है। ठीक है, डी बराबर 7, तो 21 गुणा 7 बराबर 149। ए प्लस 21 गुना 7 कितना होगा, तो 147 होगा। 21 गुना 7 147 करके देख लीजिए, बराबर 149। ठीक है, तो ए बराबर 149 ये प्लस में, तो ठीक है 47 हो गई, 47 हो। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वीडियो क्वालिटी। ठीक है ना जी, चलो देखिए 149 माइनस 147। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ए बराबर दीजिए, ए बराबर 2 आ गया। ए बराबर हमारा आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, पूछा है जो हम अब ज्ञात करते हैं। उस एपी का प्रथम 22 पद, तो प्रथम 22 पद के लिए हम लिखते हैं SN बराबर ना लिख के S22 बराबर लिखेंगे n/2 इंटू A प्लस AN क्यों हम ज्ञात करेंगे, सॉरी A प्लस, ये AN का मान हमें नहीं मालूम है तो इस फार्मूला का हम यूज नहीं करेंगे, हम इस फार्मूला का यूज करेंगे n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूला का हम यूज करेंगे n-1 इंटू डी। ठीक है, 2A प्लस n-1 इंटू डी। SN22, तो SN अगर लिखा है कहीं SN और S22 लिखा है तो क्या n का मान 22 लिखना संभव है, तो जी सर संभव है। 22/2, 2 गुणा ए का मान कितना हमने निकाला है, अभी 2 निकाला है। ठीक है, 2 प्लस n-1, n का मान कितना है, तो 22 है। ठीक है, 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 7 दिया था हमें। ये देखिए इसको कटाइए, 11 मरतबा में 21 को 11 इंटू 2 दूनी के 4 प्लस ये 21 हो गया, और 21 और 7 कितना होता है, 21 7 हमने यहाँ पे गुना किया है, 21 7 कितना हो जाएगा, 147। ठीक है, 147, 11 इंटू 147 और 4 कितना होगा, 151। ठीक है, 151 आ गया हमारे पास ना। अब हम क्या करेंगे, आइए आगे देखते हैं। 151 आ गया। ठीक है, अब इसको हम गुना कर देंगे। अब क्या करना है, 51 गुने 111 गुने 151, तो कितना आएगा हमारा, देख लीजिए इधर गुणा कर दे क्या इधर। चलिए 151 अगर किसी को गुणा आता है तो स्किप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 5 1 गुणा 1 5 1। ठीक है, 1 6 6 1, कितना आ गया हमारा,
16 16, ठीक है, 16 61, यानी कि हमारा SN बराबर 1661 आ गए, ठीक है। आई होप कि आप सभी का ये समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। ये उतार लीजिए, आप लोग देख लीजिए फिर से, चलिए उतार लीजिए, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। आइए हम इस प्रश्न पर आते हैं, क्या बोलता है इस प्रश्न में, देखिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरा और तीसरा पद क्रम से 14 और 18 है। तो दूसरा पद हम लिख लेते हैं, लिखते हैं सोल्यूशन पहले करते हैं। सोल्यूशन, दूसरा पद क्या है लिखते हैं, यानी कि A2 बराबर और A3 बराबर, यही ना बोला है। तो देखिए दूसरा और तीसरा, तो दूसरा पद कौन है, तो 14, दूसरा पद हमारा हो जाएगा 14 और तीसरा पद हो जाएगा हमारा 18। और क्या बोलता है प्रथम 51 पद, तो SN नहीं S51 बराबर वाट पूछ रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दूसरा इस समीकरण पहला बना देंगे इसको A प्लस A2 का सूत्र क्या होता है, A प्लस D बराबर 14, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको A प्लस 2D बराबर 18, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझने के बाद हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, ठीक है। आइए A प्लस D, अब क्या करेंगे हम, समीकरण हमें इसमें से किसी A और D का कोई एक का मान हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। A समीकरण 2 माइनस 1 से 2 माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये A प्लस 2D है और ये A प्लस 3D है, ठीक है। D सिर्फ D है, तो समीकरण 2 क्या है, A प्लस 2D। पहले हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं, फिर 1 बराबर 18। समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 14, ठीक है। माइनस माइनस ये कट गया, प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया, ये प्लस माइनस 2D में से 1 D गया तो सिर्फ D बचा, 18 में से 14 गया तो 4 बचा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या बोला है कि अभी तो D का मान आ गया ना, तो D का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख के हम ये क्या बोलते हैं, A का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर D का मान, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। राइटिंग बुझा रहा है ना। चलिए A प्लस D बराबर 14, A प्लस D का मान कितना है, 4 बराबर 14, A बराबर 14 और ये प्लस है तो इधर माइनस आ गया, 14 माइनस 4, तो A बराबर 10। हमारा A का मान कितना आया, A का वैल्यू आ गया हमारा 10, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, A और D का मान पता चल गया, हम अब SN का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है SN 51। आइए इधर ही समझ लेते हैं। SN 51, SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है, इंटू D। राइटिंग थोड़ा कम अच्छा से बैठ रहा है, क्योंकि मैथ है ना, मैथ में राइटिंग जरूरी नहीं होता, ठीक है। SN बराबर 51, SN बराबर 51 हमें पूछ रहा है, तो हमें ये नहीं साफ नहीं बोल रहा है कि SN बराबर 51, हमें ऐसे बोल रहा है S51 बराबर वाट बताइए। तो हम समझदार हैं, हम समझदार विद्यार्थी हैं, हम मान लेंगे कि SN बराबर 51 पूछ रहे हैं, तो SN के जगह पे हम 51 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए 51/2 इंटू 2A, A का मान कितना है हमारे पास, A का मान हमने अभी जस्ट निकाला है, A का मान 10, ठीक है, 10 प्लस 51 माइनस 1, D का मान कितना है, 4, ठीक है। D का मान देखिए यहाँ पे 4 है, 51/2 20 प्लस 51 में से गया 50 चौके 200, 51
बटा 2 इंटू 220, ठीक है। इसको हम कटाएंगे, गुणा नहीं कर देना, ठीक है। 51 गुना 110, ठीक। 110 और 51 में हम गुणा करते हैं तो हमारा कितना आएगा बताइए। देखिए गुणा करके यहाँ पर सर जी देख लीजिए उसमें क्या है। गुणा करके इधर ही हम देख लेते हैं। 110 और 51, ऐसा नहीं आपके पीठ पीछे कुछ होगा, सब आपके सामने होगा, ठीक है। 0 1 0 1 1, ठीक है। 0 5 5, कोई दिक्कत। 0 1 6 5, 56 10 हमारा आंसर आ रहा है। 56 10 कितना आ रहा है हमारा आंसर? 56 10। आप आंसर मिला लीजिएगा। एस 51 बराबर 56 10 आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को यह भी समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, इतना छोटा सा मैथ है। कहाँ है, एक कविता का है नहीं है। सर जी बन जाएगा, हमें बन जाएगा। कैसे उतारना है समझ में आया ना। पहले ये उतारिएगा फिर ये उतारिएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? ये बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा क्वेश्चन है, बस समझना होगा आपको। देखो इसको हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोलता है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तो लिखिए। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तो एसएन बराबर 49, एस 7 बराबर 49 लिख सकते हैं ऐसे ना। योग मतलब एस एन, योग मतलब एस एन, ठीक है। एक एस 7 बराबर 49, ठीक। फिर पूछ रहा है और प्रथम 17 पदों का योग, फिर पूछ रहा है प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसको हम एस 17 बराबर लिख सकते हैं 289, यस सर लिख सकते हैं। और पूछ रहा फिर तो इसका एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एस एन बराबर वाट पूछ रहा है। आप देख रहे हैं क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है? एस 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 कीजिएगा तो कितना आएगा? 7 7 49। ये देखिए 17 का स्क्वायर, अगर 17 गुने आप 17 करते हैं तो 289 आएगा। आपको याद होगा स्क्वायर। देखिए आपको अगर मैथ में स्पीड वगैरह बढ़ाना है, अगर नहीं पढ़ना है 10th तक पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, बस घिसते चले जाओ। अगर अच्छा से पढ़ना है आगे तक तो आपको स्क्वायर, वर्ग, रूट अंडर, किसका रूट कितना होगा, किसका वर्ग कितना होगा, 16 का वर्ग किस होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, ऐसे रूट स्क्वायर मल्टीपल ये सब गुना वगैरह आप लोग याद कीजिए, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, आपके पास अगर आँख ऊपर वाले ने दिया होगा तो समझ में आ रहा होगा। इस 7 बराबर 49 हो रहा है, यानी कि यहाँ जो है आंसर जो आ रहा है उसका वर्ग आ रहा है। यहाँ जो है आंसर जो आ रहा है वर्ग आ रहा है। 7 का स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है। 7 का वर्ग 49, तो 17 का वर्ग 289। देखिए आ रहा है ना। यहाँ जो है एस के शटल जो है एस एन के जगह पे जो है, और आंसर जो आ रहा है उसका स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो है एस के शटल एन है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर एन स्क्वायर हो सकता है? जी सर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा एन स्क्वायर। अब बोलिएगा कि इसको बनाना कैसे है, तो आप नॉर्मल से ऐसे ही बनाइएगा। एस एन बराबर एस 7 बराबर 49, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। एस 17 बराबर 289, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। और फिर क्या कीजिएगा, और इतना प्रूफ दैट पूछेगा ना तो अगर आप फॉर्मूला भी रख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू वो सब रख सकते हैं, लेकिन आपको उतना नहीं जाना है। ये आज तक क्वेश्चन बैंक हमने उठा कर देखा है, ये आज तक क्वेश्चन बना नहीं है, ठीक है। तो इसको उतना संभावना नहीं है आने का। अब बस ऐसी ट्रिक से आप याद कर लीजिए। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, देखिए एस 2 बराबर 4 दिया है, एस 2 बराबर 4, एस 6 बराबर 36, इस 8 बराबर आप बताइए क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। आंसर टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए हम अगला प्रश्न में है। कितना प्रश्न हुआ हमारे पास?
हमारा आज 9 प्रश्न हो गया। कल हमारी बारी है प्रश्न नंबर 10 की। पहले हम लोग लिख लेते हैं, याद रहेगा आपको। प्रश्न नंबर 10 आप लोग आइएगा, ठीक है।